हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तराखंड बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि किस तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ इसमें, और आपको कोई भी फर्जी पेपर नहीं दिखा रहा हूँ। खास करके उन बच्चों के लिए जो इधर उधर मतलब जिनको बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि कैसा पेपर आएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों ने सुना होगा पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम से हट चुके हैं, और उसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है, और फिर प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपके सारे सब्जेक्ट में ऐड होने वाले हैं। तो 2023 का जो पेपर रहने वाला है बहुत ही थोड़ा घुमावदार रहने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इजी आएंगे, टफ आएंगे, पूरा देखेंगे हम इस वीडियो में, और पूरा डिस्कस करेंगे कि अब आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, और अगर कोरोना भी लागू होता है तो क्या पेपर होंगे या नहीं होंगे, मैं सब आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो देर न करते हुए पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। उत्तराखंड बोर्ड ने खुद इसको दिया है कि इस बच्चे इस तरह से तैयारी अपनी पूरी रखें, और कोरोना के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। पेपर आपके होंगे, अगर कोरोना हुआ फिर भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होना निश्चित है। तो बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे कि एग्जाम तो होंगे नहीं, तैयारी नहीं करनी। तो तैयारी आप अपनी पूरी रखिए, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं मैं आपको सारे चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो पेपर देख रहे हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं 2023, और आपका विज्ञान सैद्धांतिक 3 घंटे समय रहने वाला है, और आपका पूर्णांक 80 नंबर का है। ठीक है, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी है, और बार बार कह रहा हूं कि इस पेपर में जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार निर्देश में क्या चेंज किया है। बोला है इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उनके सम्मुख दर्शाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। 2 से 9 तक 1 अंक वाले हैं, 10 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं, 10 से 16 3 अंक के, और 24 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न है। पहले क्या होता था, 1 नंबर वाला बीच में भी देखने को मिल जाता था, 2 नंबर ऊपर दिख रहा था, नीचे दिख रहा था, इस तरह से मतलब क्वेश्चन आगे पीछे दिए रहते हैं। बट इस बार पैटर्न का पूरा एक तरह से सेट कर दिया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं बच्चों क्लास 10th के सारे पेपर आप लोगों के प्रिपेयर कराता हूँ, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथ्स हो। ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों को सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो इस बार आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छा ला करके रहेंगे, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, बस आपने भी पूरा पूरा साथ देना है। तो जुड़ जाइए आप हमारे चैनल के साथ एग्जाम तक। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, और इस पेपर का बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दूंगा। बस इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो आज ही ये पेपर आया है बोर्ड की तरफ से। पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके चाहे तो आप बता सकते हैं कि ABCD, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ABCD आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले याद थे, और या फिर पहले से आपको पता थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, नंबर देख रहे हैं कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 3, 4, 5 या 9। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये क्वेश्चन बच्चों इस बार आपके उत्तराखंड पुलिस के जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और घ नंबर है आपका विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो विद्युत सेल को किससे दिखाया जाता है। पांचवा है आपका विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम, एम्पियर, वोल्ट या ओम मीटर। 4 नंबर है आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर है आपका Fe2O3 प्लस 2Al, एरो आपको दे रखा है Al2O3 प्लस 2Fe, और बोला है किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 अभिक्रिया आपको दे रखी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। और ये जब मैं आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था तो वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है बोर्ड पेपर में। नेक्स्ट आपका बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। 4 ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, मैथेन या एथेन। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप लगभग 8 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, 8 नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं आपके जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी 1-1 नंबर के। और बच्चों ये मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ पहले ही, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से लगभग 70% आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, और बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको पेपर में, तो इसलिए आप इस पेपर को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए।
बाकी 30% इधर उधर से जो भी होगा वो मैंने चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, वहां से भी जाकर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें पीतल के मुख्य अवयव के नाम बताइए, तो एक ही आपने याद कर लेना अच्छे से। तीसरा है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला इसमें कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। एक नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद करके रखिएगा इसको, ये आएगा ये आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9, ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 10 आप देख रहे हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा दर्शाइए। प्रश्न नंबर 12, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। प्रश्न नंबर 13 देख रहे हैं, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में दो अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट आप प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक जाती है और मैं कंटिन्यू बोलते रह जाता हूँ, तो बाद में बहुत परेशानी देखनी पड़ती है मेरे को। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न नंबर 14, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 2 इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका आप बताइए मेरे को क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? प्रश्न नंबर 15, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2 नंबर का है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 16 से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं, दो तत्वों ए तथा बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 एवं 17 है, और चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था, वहां पे ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने आप देख रहे हो सारे वहां देखने को मिले थे आपको क्वेश्चन। इसमें बोला है ए तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। गा नंबर है आपका, इन तत्वों में कौन धातु है और कौन अधातु है? इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, बोला है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखना है, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का और क्लोरीन का। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 17, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। 3 नंबर का है, पहले तो आपको बताना है फिर उसको चित्र से बना करके दिखाना है। प्रश्न नंबर 18 देख रहे हैं, 600 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 20 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि दर 3 रुपया प्रति किलोवाट घंटा हो? 19 नंबर आप देख रहे हैं। 19 नंबर में देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, और यहाँ पे आपको क्या निकालने को बोला बच्चों? एक तो पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, क्या है आर निकालना है, दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान। ये दो चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछी गई है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है बच्चों। इन दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़ लो, उसके बाद इन दोनों को श्रेणी क्रम में, और सिंपल आप उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, 20 का जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, कारण लिखिए, क्यों ऐसा होता है? कारण पूछा, और अब इसमें कौन कौन से रंग हो जाते हैं, कौन कौन से 7 भागों में बढ़ जाती है, वो भी आपको बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर पर इसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ेगा। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स आपके बहुत इजीली यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। इसी के अथवा में या तो आपको ऊपर के दोनों करने हैं या फिर नीचे के दोनों करने हैं। इसमें बोला है टिंडल प्रभाव क्या है? ठीक है, टिंडल इफेक्ट। दूसरा है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? जब आप, इसका सिंपल सा है कि जब आप दूर देखते हैं तो आपकी आंख की जो आंख है सिकुड़ती नहीं है, जब पास की वस्तु देखते हैं तो सिकुड़ने लग जाती है, बस यही थोड़ा सा आप बनाकर इसमें लिख सकते हैं। 21 नंबर है, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आप अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखने हैं तो आप इसके बारे में खुद से बना करके लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजिली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इसके अथवा में आपको दो प्रश्न दिए हैं 1.5 मार्क्स के। बोला है अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव लिखिए। नंबर 1, खाद्य श्रृंखला क्या है? सिंपल सा है, 1.5 मार्क्स का। खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम से समझा दी थी, क्या होती है खाद्य श्रृंखला, यानी जो इस तरह से आपकी घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 22वां नंबर है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये आप पहली बार नाम सुनोगे ज्यादातर बच्चे, तो इसका इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने आपको याद आते हैं, मतलब इनमें से याद है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी % आपके इस पेपर की तैयारी हो चुकी है, कितना, अगर आपका सेम यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। नंबर देख रहे हैं, CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तीसरा नंबर है, सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 देख रहे हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है कृत्रिम विक्र यानी अपोहन क्या होता है? दूसरा है आपका पुनरुद्भवन रीजनरेशन क्या होता है? अगला है प्रश्न नंबर 24,
इसमें कहा है, का नंबर पूछा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण से बताइए। और ऑक्सीकरण और अपचयन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। बोला है परिभाषित कीजिए खनिज अयस्क गैंग। तो यहाँ पे देखो खनिज पीछे, अयस्क बीच में, पहले गैंग, और जबकि आपने जब याद किया था तो खनिज सबसे पहले था, फिर अयस्क, फिर गैंग। तो तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दिए, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने तैयारी इसकी बहुत अच्छे से कर रखी है। प्रश्न नंबर 25 है, और डायग्राम मैंने लगभग आपको 8 डायग्राम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे, कौन कौन सा डायग्राम आपके एग्जाम में आएगा, तो देखो वही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावित ग्रंथियों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, और क्या क्या दिखाना है, अपटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। अथवा में दिया एक पुष्प के निर्धारित काट का स्वच्छ चित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। प्राकोष, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है। 26 में आप देख रहे हैं, बोला है आप कैसे प्राप्त करेंगे एथनॉल से एथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल से एस्टर, एथनॉल से एथीन और एस्टर से एथनॉल। उसके बाद नेक्स्ट आपका 27 नंबर का डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। नंबर है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर है, एक बल्ब पर 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर अंकित है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा है। ठीक है, और आपके ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें और इसी का जो खा नंबर है वो भी 2 नंबर का होगा। इसमें देखो बल्ब की शक्ति निकालनी है, फिर बोला है 5 घंटे चलाने पर बल्ब द्वारा उपमुक्त ऊर्जा, यानी कितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की है। हाँ नंबर आपका विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें आप डायग्राम बना दीजिए, थोड़ा सा सिद्धांत बता दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की, और ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले साल भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और इस साल भी मैंने आपको जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताया था वहां पे मैंने फिर आपको बताया था क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आप वहां जाकर के एक बार इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और आवर्धन ज्ञात कीजिए। 3 चीजें ये हो गई, और एक चीज आप वी या यू का मान जो निकालेंगे, 1 नंबर आपको वहां मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल का संबंध किस राज्य से, 1 नंबर का प्रश्न है, सिंपल आपने राज्य का नाम लिखना है। हाँ नंबर देख रहे हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले एक रसायन का नाम लिखिए, 1 नंबर का आपका ये है। क्या नंबर है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। घ नंबर आपका, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। इसी के अथवा में आपको दिया है बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस पेपर के लगभग जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपने अच्छे से समझ लिए, देख लिए। आई होप कि इस पूरे प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी थोड़ा सा डाउट रह जाएगा आपके मन में, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आशा करता हूं कि आप इनमें से लगभग 80% आप लोगों को क्वेश्चन याद होंगे और आप इसका आंसर लिख लेंगे। अभी मैं भी जहां मैं पढ़ा रहा हूँ वहां के बच्चों को मैं ये पेपर बिना बताए उनका मैं पेपर लेने वाला हूँ, देखता हूँ उनकी तैयारी लगभग कितने % हो चुकी है। ऐसे ही मैथ्स का सारे पेपर मैं उनको दूंगा सिंपली, और सरप्राइज टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि उनको पहले पेपर दिखा दूंगा, तो पहले उनको देखूंगा कि कितने % उनकी तैयारी हो चुकी है। ऐसे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितने % आप लोग इसको तैयार कर चुके हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर में बहुत जल्द, और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और नए साल के लिए भी आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगेन। आप सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले पेपर में।